गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रामपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईजी सेशन कंप्यूटर क्लास पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अगर आपने देखा होगा तो मैथमेटिकल क्लासेस में भी दिखाई देता है, लेकिन नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर से संबंधित है, जैसे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल आदि सभी नंबर सिस्टम व इनके कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव क्लास के अंदर इसके 1 या 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेज खोल करके तैयार बैठें और इस सेशन के अंदर अपने सभी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसको आप कवर करके चलेंगे। ठीक है, टॉपिक की बात करते हैं, नंबर सिस्टम। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम। किसी भी ट्रिपल सी, RSCIT या कंपटीशन लेवल की सभी क्लासेस के अंदर ये वैलिड रहता है। समझ में आया ना क्या होता है नंबर सिस्टम? देखो, नंबर सिस्टम को समझने के लिए अपने क्लास एक सिस्टम चेक करते हैं। क्या मतलब है नंबर सिस्टम? हर मनुष्य, हर प्राणी नंबर सिस्टम के माध्यम से काम करता है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपको भी नहीं पता था कि रोटी किसे कहते हैं, पता था क्या? बता दो आप भी, रोटी, ये रोटी क्या है, या हम कह दें कि पंखा क्या है, पेन क्या है, स्कूल क्या है, हमें नहीं पता था। धीरे धीरे हमारे दिमाग में किसी ने ये बताया कि बेटा ऐसी ऐसी आकार वाली चीज को रोटी कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में क्या होता गया, फीड होता गया, और हमने उसको क्या मान लिया, वो एक फीड होता गया और उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। आपने देखा होगा एक द्विभाषी के, अलग कोई और भाषा का बच्चा अगर है आपके पास है, वो उस चीज को कुछ और बोलता होगा। जैसे रोटी को कोई लोग मानी बोलते हैं, है ना, तो उसके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में उस आकार की, आकृति की चीज को, खाने की चीज को कुछ और बोला गया, तो वो दिमाग में कोड के रूप में फिट हो गया। किस रूप में फिट हो गया? और उसी को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। यानी वो एक कोड, स्पेशल प्रकार का कोड जो कंप्यूटर की भाषा में समझा जाता है। यानी हम जो कंप्यूटर में कुछ बोलते हैं, हम कंप्यूटर को कुछ बोलते हैं या कंप्यूटर को कुछ बताते हैं, तो वो उसकी भाषा में क्या कहलाएगा भाई? नंबर सिस्टम कहलाएगा, एक कोडिंग सिस्टम कहलाएगा, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की भाषा को और कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ सकता है। वो भाषा, वो कोडिंग सिस्टम नंबर सिस्टम कहलाता है। समझ में आया? और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम 4 प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। आप नंबर सिस्टम की परिभाषा लिख सकते हैं। एक ऐसा स्पेशल कोड, स्पेशल कोडिंग सिस्टम, स्पेशल कोडिंग सिस्टम जो हमें, स्पेशल कोडिंग सिस्टम जो हमें कंप्यूटर की भाषा को तथा कंप्यूटर द्वारा हमारी भाषा को समझने के लिए करवाया जाता है, तथा हमारी भाषा को समझने के लिए करवाया जाता है, हमारी भाषा को समझने के लिए करवाया जाता है। समझ में आया? यानी सीधी सी बात है कि हम कंप्यूटर की भाषा को समझते हैं या कंप्यूटर हमारी भाषा को समझता है, तो उस कंप्यूटर के अंदर क्या फिट किए गए हैं? स्पेशल प्रकार के कोड, स्पेशल प्रकार के नंबर फीड किए गए हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉन पोजिशनल, और नंबर 2 पोजिशनल। कितने प्रकार के होते हैं भाई? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम और पोजिशनल नंबर सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है, इसका मतलब ऐसे नंबर सिस्टम लिखो, नॉन पोजिशनल के बारे में लिख लें भाई, ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी सेल्फ पोजीशन नहीं होती, ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी सेल्फ पोजीशन नहीं होती, अर्थात वो दूसरों के लिए काम करते हैं, अर्थात वो दूसरों के लिए काम करते हैं। ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी सेल्फ पोजीशन नहीं होती,
अर्थात वो दूसरों के लिए काम करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। दोबारा बता रहा हूं, ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी सेल्फ पोजीशन नहीं होती, वो दूसरों के लिए काम करते हैं, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड। जैसे फर्स्ट किसके लिए काम करता है भाई? एक के लिए काम करता है। सेकंड किसके लिए काम करता है? दो के लिए। यानी साधारणतः आपको बता देता हूं आप गांव में गए किसी में, और गांव जाने के बाद किसी को बोला कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं, बुजुर्ग को, बूढ़े को, किसी लोगों को बुलाया कि बताया कि आपने कि मैं क्लास में क्या आया हूं भाई? फर्स्ट आया हूं। अब हो सकता है कि फर्स्ट को लोग ना समझे, फर्स्ट को लोग ना समझे, यानी फर्स्ट को बताने के लिए, फर्स्ट को समझाने के लिए आप क्या, किसका सहारा लेंगे? एक का सहारा लेंगे। आप बोलोगे कि वो क्या आया है? बोलोगे मैं पहले नंबर पे आया हूं, एक नंबर पे आया हूं। तो वास्तव में तो पोजीशन किसकी है? एक नंबर की है, लेकिन उसकी जगह इफेक्टिव बनाने के लिए हम किसी सिंबल को काम में लेते हैं। उस सिंबल को कहते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। और ये किसी ग्रुप में काम नहीं करते, सिंपली काम करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा। आगे बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम, तो हेडिंग डाल लें भाई पोजिशनल नंबर सिस्टम की। पोजिशनल नंबर सिस्टम, तो लिखिए ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी सेल्फ पोजीशन होती है, खुद की पोजीशन होती है। नंबर एक बात क्या है? वो किसी क्या होती है? सेल्फ पोजीशन होती है। इस प्रकार के नंबर सिस्टम ग्रुप में काम करते हैं। किस में काम करते हैं भाई? काम करते हैं जिसे डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डिजिट कहते हैं। सेल्फ पोजीशन होती है। ये किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते, ये किसी दूसरे के लिए काम नहीं करते। सेल्फ का पोजीशन है, सेल्फ ही काम करते हैं, दूसरे के लिए काम नहीं करते। देखो हमारे कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या कंपटीशन में पोजीशनल नंबर सिस्टम ही सिलेबस में है, और वही आता है। हम आगे चलते हैं पोजीशनल नंबर सिस्टम के प्रकार। पोजीशनल नंबर सिस्टम के प्रकार, तो दोस्तों ये सिलेबस के अंदर आपके हैं, हटा दूं क्या? ये पोजीशनल नंबर सिस्टम के प्रकार, तो कौन कौन से अभी पोजीशनल नंबर सिस्टम के प्रकार? मैं यहां पे एक सिस्टम से लिख रहा हूं। नंबर एक है आपका डेसिमल। नंबर एक क्या है? डेसिमल। नंबर दो क्या है भाई? बाइनरी। नंबर तीन क्या है आपका? ऑक्टल। और नंबर चार क्या है आपका? एक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के नंबर सिस्टम है। कौन कौन से? अभी डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है, एक्साडेसिमल है। ये चार प्रकार के नंबर सिस्टम है जिनको आज अपने विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब देखिए क्या है। ऐसा नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ऐसा नंबर सिस्टम जिसका ग्रुप कितने का होता है? 10 अंकों का ग्रुप होता है। जिसका ग्रुप यानी बेस कितने अक्षर का होता है भाई? 10 अंकों का होता है। जिसमें
स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है और लार्जेस्ट वैल्यू 9 होती है। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? पहली बात तो है ग्रुप 10 का है, दूसरी छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है इसकी? 0 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 9। और डे बाय डे अपनी लाइफ में यूज होता है, डे बाय डे अपनी लाइफ में यूज होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। डे बाय डे अपनी लाइफ में यूज होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। आपको फिर बता देता हूं कि कैलकुलेटर जो अपना है, क्या कैलकुलेटर जो अपना है, उस कैलकुलेटर में कौन सा नंबर सिस्टम होगा? कैलकुलेटर में कौन सा नंबर सिस्टम होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, क्योंकि 0 से 9 अंक होते हैं, देख लेना उसके अंदर, सही है ना? तो दोस्तों देखिए, हम बात कर सकते हैं 2 नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम की। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें से 2 का ग्रुप ले लिया, इसका पहले वाले का। देखो जितने भी नंबर सिस्टम निकले हैं ना, वो सारे किससे निकले हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम से निकले हैं, मुख्य नंबर सिस्टम से निकले हैं। 0 और 1 है, तो इसका ग्रुप कितने का होगा भाई? कितने? 0 और 1, 2 का। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 1, क्योंकि 0 और 1 2 ही का ग्रुप है ये वाला, तो छोटी और बड़ी संख्या इतनी होगी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं ऑक्टल की। तो देखो ऑक्टल में दोस्तों क्या किया, इसी संख्या में से 0 से 7 ले लिया। क्या ले लिया? 0 से। सबसे छोटी संख्या इसमें कितने का ग्रुप है? 0 से 7 है, तो कितने का ग्रुप होगा? 0 से 7 संख्याएं हैं, तो ग्रुप कितने का होगा? 8 का होगा। 1 से 7 तो ये हो गया, और 0 को 7 में मिलाएंगे तो कितने का हो गया? 8 का। इसमें भी सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? 7 है, ठीक है ना? ये रह गया। अब देखिए हेक्साडेसिमल। देखो हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे? कितने का ग्रुप है इसका? 16 का। कितने का ग्रुप है? देखिए 0 से 9 तक तो यही है डेसिमल। हेक्सा में क्या करेंगे? यानी 11 12 सॉरी 10 11 12 13 14 और 15, ये 5 अंक और ले लेंगे, ठीक है? 5 अंक और ले लेंगे। तो इसमें क्या है कि 10 को 10 न कह करके 10 को क्या कहते हैं? ए, 11 को क्या कहते हैं? बी, 12 को क्या कहते हैं? सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? 15 को एफ कहते हैं। समझ में आई ना बात? इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, बताया जाता है। तो देखिए ऐसा देखते हैं, तो इसमें 16 का ग्रुप है। सबसे छोटी संख्या 0 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? या तो हम कह सकते हैं 15 है, और या कह सकते हैं एफ है। ध्यान रखना, ये एक छोटी सी टेक्निक है नंबर सिस्टम को पढ़ने की। यहां से प्रश्न कैसे आएंगे? तो देखिए पूछा जाता है कि डे बाय डे अपनी लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज होता है, तो कौन सा यूज होगा? डेसिमल। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसके बाद में देखो, यानी ये मैंने बताया था कि ये जो पोजिशनल नंबर सिस्टम के प्रकार हैं सभी, और ये ग्रुप में काम करते हैं। किस में काम करते हैं भाई? ग्रुप में काम करते हैं। और ग्रुप को क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। किसी में 10 का ग्रुप है, किसी का 2 का ग्रुप है, इनको बेस या ग्रुप कहते हैं। देखिए ये कितने का ग्रुप है? 10 का। ये कितने का है भाई? 2 का। ये कितने का है? 8 का। और ये कितने का है? 16 का। पेपर में प्रश्न सीधा सीधा आ जाता है कि निम्न में से द्विआधारीय नंबर सिस्टम होगा या द्विआधारीय वैल्यू होगी। मतलब द्विआधारीय मतलब क्या है? जिसका 2 आधार हो, बाइनरी। जिसका 2 बेस हो तो क्या होगा? बाइनरी। जिसका ऑक्टल का मतलब ये 8 होता है, पता लग रहा है 8 आधार हो। और याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसका 8 आधार है इसका मतलब 0 साथ में होगा। 1 से 7 तो होगा ही होगा, और 0 साथ में जुड़ेगी तो क्या होगा? 8 होगा। मैक्सिमम संख्या कौन सी होगी भाई? हमारी 8 होगी। समझ में आई ना बात? एक्सा और डेसिमल मैंने बता दिया। एक्सा का मतलब 6 होता है, डेसिमल का मतलब हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया?
कितने का ग्रुप हो गया? छोटी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ तो सर सारा कह रहे तो बड़ी संख्या 16 होनी चाहिए, लेकिन जीरो के साथ में काउंट कर रहे हैं, इसलिए 15 एक कम कर दो 16 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? एफ। क्यों कहते हैं? मैंने बताया था 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 13 को डी, ई और एफ, इस तरीके से कहते हैं। समझ में आया? ये आपके नंबर सिस्टम थे और इसको प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न आपके पुट किए जाते हैं। समझ में आई बात क्या? अब एक और प्रश्न और पुट किया जाता है जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम है, वो कौन से कैलकुलेटर में यूज होता है? आपने देखा होगा दोस्तों, सट्टा मार्केट होता है ना, सट्टा मार्केट लगाते हो सट्टा? सट्टा मार्केट नहीं होता है, 2 मुंडा 10 मुंडा 20 मुंडा ऐसे कहते हैं ना, हाँ, फरीदाबाद दिल्ली, ये जो कहते हैं ना, उसमें कौन सा कैलकुलेटर यूज होता है? ऑक्टल। उसमें 0 से 7 तक के नंबर होते हैं, 8 9 10 होता ही नहीं। नहीं 100 तो होते हैं, लेकिन उसके कैलकुलेटर में जो नंबर होते हैं वो 0 से क्या होते हैं? 7 तक के होते हैं। विशेष इस तरीके का बताया जाता है कि वो, मुझे पता नहीं है, मैंने तो कभी यूज नहीं किया सट्टा सुट्टा, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि उसमें ये होता है हेक्साडेसिमल ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर। हटा दूंगे इसको, आगे हम बात करते हैं। ये था नंबर सिस्टम का परिचय, और आगे बात करते हैं नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। क्या बात करते हैं? आज अपन क्या करेंगे? बाइनरी को किस में सीखेंगे? कल किसी और में सीख लेंगे। कन्वर्जन लिखिए, हेडिंग डालें कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या मतलब है कन्वर्जन का? देखो, लिखो, जब एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को, जब एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में, जब एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को दूसरे नंबर सिस्टम में बदल दिया जाए तो कन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कन्वर्जन कहलाता है। और नंबर सिस्टम की वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, जब एक नंबर सिस्टम की वैल्यू को दूसरे में बदल दिया जाए तो क्या कहलाता है भाई? कन्वर्जन कहलाता है। नंबर सिस्टम के लिए कन्वर्जन कहलाता है। तो देखिए प्रश्न कैसा आता है यहां पे, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन वाली जगह यहां पे खाली जगह पे इस ब्रैकेट में क्या आएगा? का मान होगा। का मान होगा। क्या प्रश्न है? ये प्रश्न है, देखो इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है, लगभग पूछा जा रहा है। यहां से पहचान करना। देखिए ये 10 बोला है इसने, 10 नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है बता रहे हैं? पता लग रहा है? बाइनरी की है। किसकी है भाई? क्यों है बाइनरी की? क्यों? उसका बेस कितना होता है बाइनरी का? 2 होता है। देख लीजिए, ये संख्या किसकी है? बाइनरी की। और किस में बदलने के लिए कह रहा है? 10 है, तो 10 किसका बेस होता है? डेसिमल का। तो बाइनरी को किस में बदलने के लिए कह रहा है? डेसिमल को बदलने के लिए कह रहा है। बाइनरी को किस में बदलने के लिए कह रहा है? एक प्रश्न और बता रहा हूं मैं। देखिए ये कह रहा है कि अब ये क्या कह रहा है भाई? अब क्या कह रहा है बताइए? ये कह रहा है कि 29 संख्या वो किसकी है? डेसिमल की है। और यहां किसकी वैल्यू आनी चाहिए? बाइनरी की आनी चाहिए। तो ये अपने आप पूछ रहे हैं, और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो हेडिंग डाल ले, पहले हम सीखेंगे डेसिमल को बाइनरी में बदलना। डेसिमल को बाइनरी में बदलना। क्या सीखेंगे भाई? डेसिमल को बाइनरी में बदलना, कन्वर्ट करना। बिल्कुल इजी है, इतना इजी है कि आप सोच ही नहीं सकते। ध्यान देना, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे भाई? डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? जैसे मान लीजिए 29 को ये है, और इसको हम अभाज्य गुणनखंड की तरह ऐसे बना लें, चित्र बना लें ऐसे, ठीक है। अब देखिए बचा क्या है? हमने लिख दिया ऐसे, जिसका जो जिसमें बदलना है उसका भाग देना है, उसको यहां लिख दिया। और जो भाग देने के बाद
कितनी बार गया वो यहां लिखना है, कितनी बार गया, और जो शेषफल बचा वो यहां लिखना है। मैं बता रहा हूं यहां पे शेषफल लिखना है, रिमाइंडर, और जितनी बार गया उतनी बार। तो देखो क्या गया, ये कितनी बार जाएगा, 14 दुए कितने होते हैं, देखो 14 दूने 28, कितनी बार गया, 2 का पाड़ा 14 बार गया, तो मैंने लिख दिया। बच गया कितना, 1। फिर 2 से कितनी बार गया, 7 दुए 14, बच गया कितना, 0। फिर 2 से नहीं बचा तो 0, नहीं बचा ना तो 0 लिखना जरूरी है इसमें, देखना। 3 दुए 6, बच गया कितना, 1। 2 से 2 एकम कितनी बार गया, 1 बार, 2 एकम 2, बच गया कितना, 1। समझ में आई बात क्या। अब अपने को क्या करना है, यहां से उठा करके लाइन मार देनी है भाई, एक क्या मार देनी है, मारी एक लाइन कभी, हाँ, यहां से लेकर यहां तक लाइन मार देना। अब देखिए इसको उल्टा पढ़ना है, क्या करना है, उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे उल्टा, देखो इसको ऐसे लिखना है, ऊपर ऊपर से नहीं, मैंने तीर का निशान इसलिए लगाया कि आपको इजी रहे। यहां से लिखना है, देखो 1 1 1 0 1, ये इसका मान हो गया बस। हाँ बस वो भी रहना है। इस तरीके से आपका डेसिमल टू क्या हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। क्या हो गया, बाइनरी बदल गया। अब अपन एक प्रश्न और करते हैं छोटा सा, हाँ उतार लो जल्दी जल्दी। बस 5 मिनट ही हो रहे हैं क्लास, उसमें देख लेना यार। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, एक प्रश्न और करके देखते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 101 डेसिमल है और बदलना किस में है, बाइनरी में। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, पहले तो ऐसे लाइन खींच देंगे, यहां लिख देंगे 101, क्या लिख देंगे, और यहां पे जिसका भाग देना है इसका 2 का, तो देखो 100 आधा कर दो, कितना हो जाएगा 50, बच गया कितना 1। फिर 2 से 25, बच गया कितना 0। फिर 2 से 12, बच गया कितना 1। फिर 2 से 6, बच गया कितना 0। फिर 2 से 3, बच गया कितना 0। फिर 2 से 1, बच गया 1। तो क्या आंसर आएगा, 1 1 0 0 1 0 1। देखिए इधर से स्टार्ट करना है अपने को, इधर से पहले यहाँ ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पे लगा दो 2, तो ये हो गया। डेसिमल को बाइनरी में बदलना आपने सीख लिया, डेसिमल को बाइनरी में बदलना आपने सीख लिया। और यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, आपको प्रॉपर दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट। डेसिमल को बाइनरी में बदलना सीख लिया, बहुत है। कल अपने सीखेंगे नेक्स्ट में डेसिमल को ऑक्टल व हेक्साडेसिमल में बदलना। बता ही देते हैं, बाइनरी को तो पूरा करवाते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट बाइनरी को पूरा करवाते हैं, डेसिमल को सॉरी। अब दोस्तों ये तो था डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी में बदलना। अब अपने बात करते हैं, देखो कोई संख्या लेते हैं 6 7, ये एक संख्या है किसकी, डेसिमल की। हम कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बदलना किसमें, अब किसमें बदल रहे हैं पूछ रहे हैं, ऑक्टल में। 1 मिनट बस, डेसिमल को किसमें बदलने के लिए कह रहा है, ऑक्टल में। तो डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलेंगे, तो वो सेम ही तरीका है 6 7। कौन सा तरीका है भाई, 8 को यहां ले आओ, 8 छिके 8 8 कितने हो गए 64, बच गया कितना 3। फिर क्या हो गया 8 एकम 8, बच गया कितना 0। तो आंसर क्या आएगा 103 आंसर आ गया, सिंपल। उसी को भाग देना है। ऐसे ही किसमें करना है, 16 से डिवाइड करने के लिए देना है। इसी को अगर हम हेक्साडेसिमल में बदलें तो क्या करेंगे भाई, इसी को हेक्साडेसिमल में बदलें तो क्या करेंगे, देखो 67 है या कोई भी संख्या है उसको हेक्साडेसिमल में बदलना है, उसको 16 से भाग दे दो। कितना आ गया 16 तिये 16 चौके, कितनी बार गया, बच गया कितना, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ गया भाई 43। लास्ट क्वेश्चन है, एक बार बता रहा हूं, हेक्साडेसिमल में बदलना दिखा रहा हूं। 48 ये कोई संख्या है डेसिमल की और हमें बदलना है किसमें भाई, हेक्साडेसिमल में। तो देखिए आंसर क्या आएगा, कैसे निकालना है, मैं इसको हटा रहा हूं।
46 में भाग देना है किसका भाई, 16 का भाग देना है, तो 16 दूने 32, 16 तिये 48 ज्यादा हो गया, तो 16 दुए 2 बार गया, कितना बच गया भाई 48, 16 दूने 16 48, तो कितने रह गए 14 आगे, क्या आगे, तो क्या आंसर आएगा भाई 14 नहीं आएंगे। देखो वैसे तो बनता है 214, गलत है ये। देखो इसमें क्या आएगा, 2 तो ये लेंगे, 14 को क्या लेंगे भाई, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, तो इसका आंसर आ जाएगा 2E। क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका डेसिमल। स्टॉप कर दीजिए।